हाँ, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन ए, इंग्लिश और होम, है ना। हमें क्या कैलकुलेट करना था कि कौन सा कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट एंड प्लेसेस ऑफ स्टे का क्या है, इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। तो इंग्लिश पढ़ने वाला कौन है? पी है, जो कि पीजी में रुका हुआ है, ना कि होम में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टूडेंट स्टे वन एट हॉस्टल एंड वन एट होम, है ना। एक हॉस्टल में और एक होम में। पहला ऑप्शन क्या? क्यू आर। क्यू कहाँ पे है? क्यू कहाँ पे स्टे कर रहा है? क्यू का हमें पता ही नहीं है स्टे कहाँ कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। सेकंड है एस एंड आर। एस कहाँ पे है? एस है, सॉरी, क्यू का पहला ऑप्शन क्या था हमारा? क्यू और आर। क्यू कहाँ पे स्टे कर रहा है? होम में, और आर भी होम में, दोनों ही होम में है। तो है ना, पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड है एस एंड आर। एस कहाँ पे स्टे कर रहा है? एस हॉस्टल में है, और आर कहाँ पे है? होम में। तो ये कॉम्बिनेशन सही है, एक हॉस्टल में हो और एक होम में। तो आर कहाँ, एस कहाँ पे है? एस है हॉस्टल में, और आर कहाँ पे है? होम में। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। एक कहाँ पे है? हॉस्टल में, और एक कहाँ पे है? होम में। अच्छा, एक बार और यू और एस भी देख लेते हैं। यू कहाँ पे है? यू हॉस्टल में है, और एस कहाँ पे है? यू एस भी हॉस्टल में है, तो दोनों हॉस्टल में है। तो ये क्या होगा? ये कॉम्बिनेशन गलत। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन बी हमें मिल गया करेक्ट है, तो विल टेक इट और मूव अहेड। हम क्या करेंगे? मूव आगे बढ़ जाएंगे। थर्ड है विच सब्जेक्ट डस क्यू स्टडी। क्यू कौन सा सब्जेक्ट स्टडी कर रहा है? क्यू जो सब्जेक्ट स्टडी कर रहा है वो ये हमें नहीं पता, है ना। क्यू और यू का हमें नहीं पता, है ना। हमें अब क्यू और यू इन दोनों में से कोई एक होगा जो हिंदी पढ़ रहा होगा, और एक होगा जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा होगा। तो क्यू का क्या है? या तो हिंदी या स्टैटिस्टिक्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हिंदी और स्टैटिस्टिक्स, है ना। एक्यूरेटली हम नहीं बता सकते, डेटा सफिशिएंट नहीं है। या तो हिंदी पढ़ रहा होगा या फिर स्टैटिस्टिक्स। लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टूडेंट स्टे एट होम। कौन सा इनमें से कौन स्टे कर रहा है होम में, है ना। होम में कौन कौन स्टे कर रहा है? एक तो कर रहा है हमारा कौन? क्यू, और एक कर रहा है आर, है ना। होम में स्टे कर रहे हैं, तो क्यू एंड आर। क्यू एंड आर मतलब कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमने देखा कि एक बार हमने सारी इंफॉर्मेशन हमने एक टेबल में, है ना, लिख ली। सारी जो भी हमें पजल फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है, उसको हमने सारी इन्फॉर्मेशन को हमने क्या किया? एनालाइज किया। एक बार सारी इन्फॉर्मेशन हमने एक टेबल में लिख ली, उसके बाद सारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं? बिल्कुल इजी हो जाते हैं, राइट। हाँ, तो ये हो गए हमारे चारों क्वेश्चंस। तो सारे जो पजल के क्वेश्चन होंगे वो इसी फॉर्म में होंगे, है ना। सारे जो इन्फॉर्मेशन होगी हमें डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होगी, कुछ टेस्टेड फॉर्म में होगी। उसी उस टेस्टेड इन्फॉर्मेशन से ही हमें क्या करना है? उसको एनालाइज करना है, और उसमें से जो एक जो लॉजिकल सीक्वेंस हमें निकालना है कि बेसिकली, है ना, उस वो जो पजल है वो कहना क्या चाहता है ना। तो यहाँ पे बेस्ट वे क्या है कि हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे, है ना। टेबल बनाएंगे और फिर हम, है ना, हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उससे हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे कि उसमें बेसिकली जो एक लॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या गिवन है ना। क्या, जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा कि पी क्यू आर एस टी यू कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और कहाँ पर स्टे कर रहा है। एक बार हमने टेबल फॉर्म कर ली, उसके बाद सारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं? बिल्कुल इजी हो जाते हैं।